नमस्कार दोस्तों, मैं फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह। दोस्तों, हमारे साथ निकिता तोमर का परिवार है। निकिता तोमर के भाई हैं, बहन हैं, माता जी हैं, उनके पिताजी हैं और निकिता न्याय मंच के लोग भी हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल ये लोग मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिले थे और इनकी 2-3 मांगे थी। भाई को नौकरी, परिवार को आर्थिक मदद और बल्लभगढ़ में सेक्टर 2 में महिला कॉलेज का नाम निकिता तोमर के नाम पर। तो इनकी कोई भी मांग मानी नहीं गई है। हरियाणा सरकार से ये निराश हैं। अब ये लोग अपनी परेशानी बताएंगे। और एक चीज़ और हम बताना चाहते हैं, हमारे सामने हैं निकिता तोमर के भाई नवीन तोमर। तोमर जी, देखिए, कुछ लोग कहते हैं आप सरकारी नौकरी क्यों मांग रहे हैं, आप बताइए क्यों मांग रहे हैं? देखिए, जहाँ तक सरकारी नौकरी आर्थिक मदद का सवाल है तो ये हमारा राइट है। ठीक है, सरकार के ऊपर हमारी जिम्मेवारी है। ये सरकार का काम है सब चीज़ को मेंटेन करके रखना। या तो सरकार किसी को भी ना दे, या दे तो फिर सबको दे। बिल्कुल। असावटी कांड में, पृथले कांड में दी गई नौकरी, असावटी में दी गई नौकरी, सुनपेड़ कांड में दी गई नौकरी। हम तो टेस्ट ले रहे हैं कि क्या सरकार हिंदुओं को भी नौकरी देती है, आर्थिक मदद देती है, नहीं देती, या सिर्फ सरकार के ये जो कोटे हैं, मदद है, ये सिर्फ रिजर्व लोगों के लिए रखे हुए हैं। इनके कुछ चुनिंदा शांति। भाजपा के बारे में कहा जाता है कि हिंदू समर्थक सरकार है, ऐसा कहा जाता है कि हिंदू हितैषी सरकार है। तो आप लोग टेस्ट ले रहे हैं, क्या सच में हिंदू हितैषी सरकार है? क्या सच में हिंदुओं की मदद करती है? अब तक तो हम भी भाजपा के समर्थक थे, यही सोच के कि हिंदू हितैषी है, लेकिन जब तक गुजरती नहीं है, जब तक आदमी को पता नहीं लगता। देखिए, ये जो कोर्ट केस हुआ है, ये तो किसी भी राज्य में हो जाता, चाहे कांग्रेस, चाहे भाजपा, चाहे आप किसी भी पार्टी में, कोर्ट केस तो चलता ही चलता, किसी भी पार्टी में इसे कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, लेकिन ये जो कहते हैं हम हिंदू की सरकार है, हिंदू की सरकार है, अला बला ये वो, इन्होंने ऐसा हमारे लिए या बेटी के लिए ऐसा क्या कर दिया जो हम कह सके कि हिंदू की सरकार है? बिल्कुल। इन्होंने बेटी को सामाजिक सम्मान तक देने के लिए हम लोग जूझ रहे हैं। एक कॉलेज का नाम रखने के लिए हमने कहा था, उसके सम्मान में जो बन रहा है गर्ल्स के लिए, ताकि आने वाली पीढ़ी प्रेरणा ले सके और इन सब चीज़ों से बच सके। वो भी उन्होंने, कल हम जब गए हैं वहाँ पे घोषणा कर दी सुषमा स्वराज जी के नाम से। सुषमा स्वराज जी के लिए तो पूरा देश है, लेकिन वो जहाँ पर निकिता को गोली लगी है वो तो जगह एक ही है। बिल्कुल। सुषमा स्वराज जी तो पूरे देश की है, उनके लिए तो दुनिया भर की चीजें पहले भी बन चुकी है और आगे भी होती रहेंगी। वो पूरे देश की है। आपका कहना है आपको ठेंगा दिखा दिया गया? ठेंगा बिल्कुल जी, कोई बल टाल, शुरू से ही टालम टोल आश्वासन थे। और मंत्री मूलचंद शर्मा से आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, मांग की थी, उसके बाद भी उन्होंने नहीं माना और उन्होंने खुद सिफारिश कर दी कि उनका। हाँ जी बिल्कुल, इस 26 तारीख को 3 महीने हो जाएंगे केस को, और केस के अगले ही दिन से हमारी यही मांग रही थी कि विद्यालय बन रहा है जो लड़कियों का 2 सेक्टर में, उसका नाम वीरांगना निकिता तोमर महाविद्यालय के नाम से हो, ताकि आने वाली पीढ़ी भी उसको याद रखे और हमारी बहन अमर भी हो जाए और लोगों को प्रेरणा भी मिले। लेकिन हमारे मंत्री जी मूलचंद शर्मा जी ने खुद ही उसकी सिफारिश करी कि सुषमा स्वराज जी के नाम पर रख दिया जाए, जबकि उनको 3 महीने से पता हुआ है कि हम क्या डिमांड कर रहे हैं। उसका नाम निकिता के नाम के लिए कर रहे हैं हम डिमांड। अब इससे हमें तो समझ नहीं आ रहा कुछ भी कि भाई वो हमारी साइड है या हमारे अपोजिशन में, और अब तक ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है जिससे हमें लगे कि वो हमारी साइड है। मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर, जिनके दफ्तर आप आए हैं, जो फरीदाबाद के सर्वे सर्वा हैं और जिनके इशारे के बिना फरीदाबाद में पत्ता भी नहीं हिलता, उन्होंने क्या आपकी मदद की? देखिए, कल हम गए थे मुख्यमंत्री खट्टर जी के पास। जहाँ तक आर्थिक मदद नौकरी का सवाल, उन्होंने कहा हम सोच के विचार करके बता देंगे। तो रात को कृष्ण पाल जी का फोन आया कि आप 10 बजे हमारे ऑफिस पे आ जाना। हम सुनपेड़ कांड में जो नौकरी दी है जितेंद्र, उसकी RTI लेके आए थे, क्योंकि कल इन्होंने बोला था कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और ऐसा कहीं होता तो हम कर देते, नहीं तो ऐसा कुछ होता नहीं है ये वो। तो हम सुबह आ गए, हमने सीधा वो गए, आए अपने ऑफिस की साइड घुसे, RTI ली, ना बात करी हमसे कुछ ना कुछ, और खुद ही हमें बुलाया था यहाँ पर, ना कुछ हमारी अभी तक मदद की है उन्होंने, कुछ भी नहीं किया जी। बस ऐसे ही टालम टोले, हम चक्कर काट रहे हैं। अब इसके बाद हम चक्कर नहीं काटेंगे। 30 तारीख को बहन का जन्मदिन है, बड़े लेवल पर रैली करेंगे, कैंडल मार्च करेंगे और बैठना होगा जहाँ बैठेंगे, धरना करना हो धरना करेंगे, आमरण अनशन करना हो करेंगे, लेकिन सामाजिक सम्मान बहन को दिला के ही हम दम लेंगे। अब बहुत सारे लोग दर्शक हैं, वो सोचते हैं न्याय की लड़ाई ऐसे हो जाएगी, आप वैसे ही नौकरी कर सकते हैं, नौकरी पा सकते हैं अपनी मेहनत से। थोड़ा सा आप बताइए, एक अभी आपने कोई एग्ज़ाम दिया था, उसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपका आया है, तो आप ये लोगों को बता दीजिए आप अपनी मेहनत से भी आगे बढ़ सकते हैं और सरकार नौकरी नहीं देगी तब भी आपका काम चल जाएगा।
देखिए, हम तो सिर्फ सरकार का टेस्ट ले रहे हैं, क्या ये हिंदुओं को भी नौकरी देती है और आर्थिक मदद देती है कि नहीं। अभी 26 अक्टूबर को बहन का मर्डर हुआ था, उससे पहले 16 तारीख को मेरा CHSL SSC 2019 का एग्जाम था, उसको मैं दे के आया था। उसमें 44 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, 8000 बच्चे जनरल के सेलेक्ट करे हैं उसमें से। उसमें आप 4242 नंबर पे देख सकते हैं, नवीन तोमर मेरा नाम है उसमें, ठीक है जी। 4242 नंबर पे 44 लाख में से 8000 बच्चे लिए हैं उसमें। आप उसको चेक भी कर सकते हैं, उसको कोई भी डाउनलोड कर सकता है उस PDF को SSC की साइट से, ठीक है जी। तो हम तो सिर्फ टेस्ट ले रहे हैं, हम अपने बलबूते पे हर कुछ कर सकते हैं। बहन भी इतनी इंटेलिजेंट थी, CBSE से बोर्ड से 12th में 95% उसके मार्क्स है। उसने अच्छे अच्छे ओलंपियाड दिए हैं, NIT के ओलंपियाड में 8th रैंक है उसकी ऑल ओवर इंडिया, ठीक है जी। तो हमें तो ऐसे किसी की जरूरत नहीं है, वैसे हम तो अपने बल पे ले सकते हैं, लेकिन हम तो टेस्ट ले रहे हैं कि ये सिर्फ हिंदुओं के साथ ही ऐसा करती है या उनको भी दे सकती है मदद, या फिर सिर्फ इनके जो गिने चुने हैं उनको ही देती है मदद। और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ एक बहुत बड़ा नारा है, तो आप बेटी पढ़ा रहे थे, बहन को पढ़ा रहे थे। बहन पढ़ने में अच्छी भी थी, समझदार थी, इंटेलिजेंट थी, कई सारे टेस्ट क्लियर कर रखे थे, लेकिन उसे गोली मार दी गई, उसके सपने को चकनाचूर कर दिया गया। और हरियाणा सरकार जो कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो बेटी पढ़ाना भी तो एक तरह से बहुत मुश्किल है। हरियाणा सरकार जो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सिर्फ लिखने में अच्छा लगता है, बेटी पढ़ाना तो बस की था नहीं। एक बाप ने, एक माँ ने अपना पेट काट काट के किसी तरह से बेटी को पढ़ा दिया। इन पे बेटी बचाई भी नहीं गई, अब बचाई ही नहीं गई, लेकिन अब इन पे सम्मान भी नहीं दिया जा रहा उसको। ये सिर्फ उसका ही सपना नहीं तोड़ा, ये हम सबका सपना तोड़ा है। कहाँ IAS IPS बनती, सिविल सर्विसेज में जाती। उसने अभी FCAT का एग्जाम भी दिया था, उसके एग्जाम कॉलेज के आगे थे, इसलिए सही से अटेम्प्ट नहीं कर पाई थी। 155 कट ऑफ गई थी, बिना पढ़े उसके 124 नंबर है FCAT में, ठीक है जी। उन्होंने सिर्फ उसके ही सपने को नहीं, हमारे सपने को चूर किया और देश को कहां से कहां ले जाने की हिम्मत रखती थी वो। देश को भी बहुत भारी नुकसान पहुंचाया है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है नवीन जी। और नवीन निकिता की जो बहन है जो है, और उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? गौरी। निकिता को आप अच्छे से जानते थे, वो कैसी थी थोड़ा सा बताइए। निकिता बहुत अच्छे स्वभाव की थी, बाकी स्कूलिंग वगैरह हम दोनों की साथ में हुई थी। वो पढ़ने में बहुत अच्छी थी, 10th में उसके 10 CGP आई थी, बिल्कुल 10 आउट ऑफ 10 CGP आई थी। फिर 12th में उसके 95% आए थे, और अब वो कॉलेज में पढ़ रही थी, तो उसने 6 के 6 सेमेस्टर में आप चेक करो उसने टॉप किया था। और अभी भी उसके कॉलेज मतलब 6 सेमेस्टर का रिजल्ट आया था, तो उसमें भी उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। 470 नंबर आए थे 500 में से, बिल्कुल। जिस दिन बहन को लास्ट दिन गोली मारी गई थी। बाकी वो आगे मतलब देश का नाम, मतलब हमारा भी नाम रोशन करना चाहती थी, घर वालों का, और देश का नाम रोशन करती, अपने जिले का, अपने डिस्ट्रिक्ट का। जो घटना हुई थी आप बहुत दुखी थे, मैंने आपको देखा था, और बहुत मुश्किल से आप संभले हैं, 2-3 महीना हो गए हैं, सरकार ने मदद नहीं की, तो क्या कैसा लग रहा है आपको, थोड़ा सा बताइए। जी, सरकार ने बिल्कुल भी मदद नहीं की है, हमें सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं अभी तक, और ना हमसे मतलब सीधे ना हमारी कोई मांगे पूरी करी जा रही है, ना हमें आर्थिक मदद दी जा रही है, ना भाई को सरकारी नौकरी दी जा रही है, ना बहन को, मतलब जो एक हमारी सर्व समाज की एक मांग थी कि बहन का महाविद्यालय का नाम बहन के नाम पर रखा जाए, ना उस मतलब उसको भी सपने को हमारे को तोड़ दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जो कहा जा रहा था निकिता तोमर को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा था, आतंकित किया जा रहा था, फिर भी उसने उनकी बात को स्वीकार नहीं किया, उनकी मंजूर नहीं किया और अपनी जान दे दी। तो धर्म की रक्षा हेतु उसने अपना बलिदान दिया है, लेकिन सरकार ने उसको वो सम्मान नहीं दिया जिसकी वो हकदार थी। और भाजपा खुद को हिंदू हितैषी सरकार भी बताती है, उसके बावजूद भी इस तरह से इग्नोर किया जा रहा है, तो कैसा लगा आपको? जी, बहन ने हिंदुओं के धर्म, अपना धर्म बचाने के लिए अपनी जान तक दे दी, और सरकार उसे बिल्कुल सम्मान भी नहीं ददे पा रही है। इसके लिए तो हम बहुत निराश हैं। और बाकी रही ये बात कि चलो ठीक है, आप बहुत दुखी हैं, बहुत निराश हैं और रो भी रही हैं। देखो, जब किसी का प्यारा, किसी की प्यारी बहन इस तरह जाती है तो आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। माता जी हैं, उनसे बातचीत करें। माता जी, कैसा लगा आपको? सरकार ने आपको निराश किया है, क्या कहना चाहते हैं? बहुत बुरा लगा है। सरकार ने हमें 3 महीने तक आश्वासन पर आश्वासन दिए हैं, और
अभी कुछ है नहीं सरकार की तरफ से, और हमारे जो मांगे थी वो भी सब खत्म कर दी है। मतलब बहुत ही बुरा लग रहा है कि बेटी ने इतना कुछ किया, अपना बलिदान दे दिया, ना उसको कोई सामाजिक सम्मान है, ना कोई हमारी मदद है, कुछ नहीं सरकार करती है। बिल्कुल ठीक है माता जी, आप सभी दुखी हैं और देखते हैं इस मामले में सरकार क्या करती है। सभी लोग ये सरकार से पूरी तरह से निराश हैं। फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह।